हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के विषयों के बारे में, जिसमें मैथ में हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या से लेकर के और अनंत तक जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसी के आधार पे हम लोग जो है कि क्लास 10 का मैथ शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या शुरुआत करेंगे जिसमें हमें इसका बहुत विशेष योगदान होता है और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी बहुत जरूरी होती है। अगर ये चीजें हम कहें आपसे कि बेसिक चीजें आपको जानकारी है, बेसिक चीजें अगर आप जान जाते हैं तो किसी भी सवाल को करने के लिए आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे आपको कुछ परिभाषा दिया गया है। परिभाषा ये है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं। तो आप सभी छात्र जितने भी हैं क्लास 10 के जो छात्र हमारे इस सत्र से जुड़ रहे हैं या विद्याकुल के प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जिस चीज को हम जानते हैं अगर उससे हम बार बार अध्ययन करते हैं तो हमारी अध्ययन यह बताता है कि हमें वो चीजें रिकॉल करनी नहीं पड़ती है और वो चीजें हमारे दिमाग में हमेशा क्या रहती है, कायम बनी रहती है। और जब भी हम सवाल करते हैं, जब भी हम सवाल को जो है कि याद करते हैं तो खट से जो है कि वो दिमाग पे आ जाता है और सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पहली चीज ये है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जिस संख्या को हम आसानी से गिन सकते हैं और उसको गिन रहे हैं, गिनने के उपरांत हम ये कहें कि वैसा वस्तु है जो गिनने की श्रेणी में नहीं आ रहा है। तो चावल हम ले लें, कहें इसको गिना जाए तो संभव नहीं है। दाल ले लिया जाए उसको कहा जाए गिना जाए तो संभव नहीं है। लेकिन वही कुर्सी है, टेबल है, लोग की जनसंख्या है, बेंच है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। और गिनती की जो शुरुआत होती है वो एक से शुरुआत होती है। क्या होती है बाबू, एक से शुरुआत होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हुआ है। प्राकृतिक संख्या कहां शुरू हुआ है, एक से शुरू हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी, एक हो जाएगी। ठीक है। और यदि बात करेगा आपको कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होती है तो आप क्या बताएंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है अनंत हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग होल नंबर और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ठीक है। चलिए तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या के शुरू में शून्य लगा देने पर यह जो है पूर्ण संख्या बन जाता है। किसके शुरू में, तो इस संख्या के शुरू में, यानी ये जो संख्या दिया हुआ है आपको, ये पूरा जगह पूरा जो संख्या दिया हुआ है इसके पहले हम जीरो लगा देंगे। तो यहाँ देखिए ये पूरा संख्या हमने लिख दिया और इसके पहले हमने क्या कर दिया, जीरो लगा दिया। तो ये क्या बन गया, पूर्ण बन गया। अच्छा, पूर्ण होने का मतलब है कि अगर आपसे कहता है कि क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होगा तो आप क्या बताएंगे, तो शून्य जो है हमारा सबसे का छोटा पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या की बात हम ये भी कर ले तो कह सकते हैं कि संख्याओं को पूरा करने का काम करता है। अब संख्याओं को पूरा कैसे करता है तो आपको इसके लिए हम आगे वीडियो में जब बताएंगे तो उसमें आपको अध्ययन हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास जीरो लिख दिया और ऐसे हमने एक लिख दिया, इसका कोई महत्व नहीं है, इसका सिर्फ एक ही महत्व है कि यह एक ही है। हमने यहाँ डबल जीरो लिख करके एक लिखा, इसका भी मतलब है कि ये एक ही है। लेकिन वही यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर दें, एक और जीरो डाल दें तो इसका मतलब है कि यह 10 हो गया। तो ये 10 हो गया, एक ही बात जो है कि 10 हो गया, एक से साइड में चला गया जीरो तो, और यहाँ पे डबल जीरो डाल दिए तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 गुना हो रहा है, यहाँ वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि संख्याओं को ये पूरा करने का काम करता है। उसके बाद से क्या है कि आपसे कहता है क्या चीज की पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या है कि पूर्ण संख्या के शुरू में ऋणात्मक संख्या का लग जाना। पूर्ण संख्या के यानी ये पूर्ण संख्या आपको दिया गया है, यहां से जीरो से यहां से लेकर के यहां तक आपको क्या लगा हुआ है, तो सिर्फ ऋणात्मक संख्या लगा हुआ है। ये क्या है बाबू, ये है आपका ऋणात्मक संख्या। इस ऋणात्मक संख्या को जब लग गया तो ये बन गया पूर्णांक। क्या बन गया, पूर्णांक हो गया। तो अगर इसमें हम बात करें कि पूर्णांक होता क्या है,
पूर्णांक कहां से शुरू किया जाता है? तो जिस प्रकार से हम किसी से कर्ज लेते हैं और कर्ज लेने का कोई सीमा नहीं होता है, कर्ज आपको जितना मिलेगा आप लेते गए तो कर्ज बढ़ता गया, इसका मतलब आप माइनस में चलते गए और उसका कोई सीमा नहीं है, अर्थात वो अनंत है। यानी आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो माइनस अनंत होगा, और सबसे बड़ी पूर्णांक क्या होगी, तो प्लस का अनंत होगा। माइनस में और प्लस में अंतर होता है, क्योंकि मान लीजिए हम संख्याएं दे दें आपको -41 दे देते हैं, यहाँ -41 देते हैं और यहाँ कर देते हैं 41। अब आपसे हम कहें कि इसमें -41 अर्थात यहाँ -41 में +41 में कौन बड़ा होगा, आप क्या बताइएगा, प्लस वाला चिन्ह जो कि बड़ा। यहाँ पे और एक बात और आ जाए, यहाँ 5 लिख दिया गया और यहाँ पे -15 लिख दिया जाए और आपसे पूछे कि इन दोनों में से कौन सी बड़ा है, तो सबसे आप पहले इसमें माइनस वाली की बात आ रही है, तो माइनस वाली में जो सबसे छोटी संख्या दिखाई देगी वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, इन दोनों में सबसे बड़ा जो संख्या है वो आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसने उन्हीं चीजों को हमने नोट में करवा दिया है बाबू, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है अनंत होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है अनंत होता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत होता है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या जो कि अनंत होता है। अगर भाज्य की हम बात करें तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा खुद से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 14, 15, 16, 18, 10, इस प्रकार से कोई संख्या मिलता है तो वो संख्या आपको समझ लीजिए किससे कटेगा, तो भाज्य संख्या से कटेगा। कैसे कटेगा एक बार देख लेंगे हम लोग। 4 यहाँ पे हमको दे दिया गया और 4 को हम किससे कटा सकते हैं, आप देखिए, 1 से भी कटा सकते हैं, 2 से भी कटा सकते हैं और 4 से भी कटा सकते हैं। तो एक और स्वयं मतलब होता है क्या, स्वयं का मतलब होता है खुद से, और इन दोनों के अलावा एक और भी कोई संख्या हो या उससे भी ज्यादा संख्या हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसे हम कहेंगे कि वह भाज्य संख्या। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बातचीत कर लें आपसे कि अगर आपसे कहता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, आप बताएंगे ना। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, सॉरी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होगी, तो कह सकते हैं होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ 1 से शुरुआत हो रहा है और इसमें 1 दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक दिखाई दे रहा है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला इसमें मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर ये कहे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृत में 0 नहीं। समझ में आ गया। आगे करेंगे हम लोग कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो हाँ, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, क्योंकि यहाँ से 0 से शुरुआत है और इसमें 0 से शुरुआत है। अब कहा जाए क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें माइनस है और इसमें कहीं माइनस की बात नहीं है। बात समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी प्रकार से प्रत्येक दिन आपको मैथ क्लास मिलेगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और इसी प्रकार से अन्य विषयों की भी पढ़ाई आपको करवाई जाएगी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का यह वीडियो, आज का यह सत्र किस प्रकार से और कैसा लगा है आपको। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।